हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके फाइनेंस। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी पीएमएस। ये पीएमएस क्या होता है और म्यूचुअल फंड से कितना डिफरेंट होता है, ये सारी चीजें आज हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी पीएमएस, ये एक प्रोफेशनल सर्विस है जो एक फंड हाउस हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। तो अब आप कहेंगे कि ये म्यूचुअल फंड में भी एक फंड मैनेजर होता है जो हमारे इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है, और पीएमएस में भी एक फंड मैनेजर है जो हमारे बिहाफ में हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेज करता है। तो एक म्यूचुअल फंड और एक पीएमएस में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको बता दूं, एक म्यूचुअल फंड और पीएमएस में बहुत ज्यादा ही डिफरेंस होता है। बिकॉज जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हमें कोई कंपनी के शेयर्स हमारे नाम पे इन्वेस्ट नहीं होते हैं। अल्टीमेटली हमारा पैसा इक्विटी में ही इन्वेस्ट होता है, शेयर में ही इन्वेस्ट होता है, लेकिन किसी भी इन्वेस्टर के नाम पे वो शेयर्स नहीं होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पीएमएस होता है, वहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट होता है ऑफ कोर्स वो फंड मैनेजर ही इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट हमारे इन्वेस्टर यानी अगर हमने पीएमएस लिया हुआ है तो हमारे नाम से ही, इनफैक्ट हमारे ही डीमैट पोर्टफोलियो में वो इन्वेस्टमेंट होता है, और उस शेयर्स जो होते हैं वो हमारे ही नाम पे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में हमें सिर्फ एक एनएवी मिलता है उस फंड का। पीएमएस एक टेलर मेड इन्वेस्टमेंट होता है, एक कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट होता है। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड वो टेलर मेड नहीं होता है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं कि फॉर एग्जांपल आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेन का एक टिकट बाय कर लिया, वहीं दूसरी तरफ आपके पास ऑप्शन है कि आप एक प्राइवेट कैब या प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं। तो एक जब आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन का एक टाइम सेट है, डेस्टिनेशन सेट है, तो आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। लाइक ट्रेन के टाइमिंग को आप नहीं बदल सकते हो, ट्रेन की स्पीड को नहीं बदल सकते हो, ट्रेन किस स्टेशन पे रुकना है उसे बदल नहीं सकते हो। वहीं दूसरी तरफ आप अगर एक प्राइवेट कैब या टैक्सी करते हो तो आप अपनी जर्नी को कस्टमाइज कर सकते हो, प्लान कर सकते हो कि आपको किस वक्त जर्नी स्टार्ट करनी है, क्या स्पीड से आपको जाना है आपके डेस्टिनेशन की तरफ, या आपको कहीं रास्ते में रुकना है तो वो आप गाड़ी को पार्क कर सकते हो, हॉल्ट कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो यही डिफरेंस होता है एक पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में और एक म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास कोई राइट नहीं होता है कि हम उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, उसके फंडामेंटल्स को कुछ चेंज कर सके, उसके फैक्ट शीट के अगेंस्ट में जाके हम कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। दूसरी तरफ पीएमएस में हमें ये टेलर मेड या कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है। चलिए अब डिटेल में समझते हैं पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ये एक प्रोफेशनल सर्विस होती है जहां इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टर के पैसों को एक फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है, मैनेज करता है। इसके लिए एक सेपरेट डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है जिसका एक्सेस इन्वेस्टर के पास होता है। बिकॉज पीएमएस में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टर के नाम से ही होता है, मतलब कि जो शेयर्स और जो स्टॉक्स होते हैं वो इन्वेस्टर के नाम से, इन्वेस्टर के ही डीमैट अकाउंट में होते हैं, ना कि म्यूचुअल फंड की तरह जहां पर हमें सिर्फ एक एनएवी मिल जाती है और उसमें हमारा कोई ओनरशिप नहीं होता, कोई शेयर होल्डिंग नहीं होती है। जो मिनिमम टिकट साइज होता है पीएमएस का वो है 50 लाख रुपए, मतलब कि 50 लाख से कम में आप पीएमएस फैसिलिटी को नहीं ले सकते हो। तो वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो अपना इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली जो पीएमएस सर्विस है दैट इज फॉर दी एचएनआई कस्टमर ओनली। अच्छे बात करते हैं पीएमएस कैटेगरीज की। सो मेनली 4 कैटेगरी ही काफी पॉपुलर है पीएमएस में। पहला कैटेगरी है वो है डिस्क्रिशनरी। ये सबसे पॉपुलर कैटेगरी है पीएमएस की, जहां पर फंड मैनेजर के हाथ में सारी अथॉरिटी होती है किसी भी ट्रेड को, किसी भी बाय और सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो फंड मैनेजर को किसी भी शेयर में या किसी भी स्टॉक में कन्विक्शन आता है तो वो बिना आपके कंसेंट के, बिना आपके अप्रूवल के वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है, ट्रांजैक्शन उसमें कर सकता है। और दूसरी तरफ जो नॉन डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें फंड मैनेजर के हाथ में वो पूरी अथॉरिटी नहीं होती है। उसे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी शेयर में बाय या सेलिंग करने के लिए इन्वेस्टर के अप्रूवल की जरूरत होती है, इन्वेस्टर के कंसेंट लेना पड़ता है, तभी जाके वो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इन दोनों भी कैटेगरी में डिस्क्रिशनरी जो कैटेगरी है वो काफी पॉपुलर है पीएमएस में।
तीसरा जो ऑप्शन है वो है एक्टिव पीएमएस। ऑफ कोर्स एक्टिव पीएमएस जो होते हैं वो काफी एक्टिवली उसमें बाय और सेल करते हैं एज पर द मार्केट कंडीशन, या कोई अपॉर्चुनिटी जो फंड मैनेजर को दिखती है वो उसमें चर्निंग करते रहते हैं, कुछ स्टॉक को बेचते हैं, किसी को खरीदते हैं बेसिस दी मार्केट अपॉर्चुनिटी। चौथी जो कैटेगरी है वो है पैसिव इन्वेस्टमेंट की। पैसिव इन्वेस्टमेंट में उतना कोई खास रेगुलर एक्टिविटी नहीं होती है, उसमें कोई बाइंग सेलिंग रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है, और वो मेनली किसी भी इंडेक्स फंड में या ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं मेजर बेनिफिट्स की जो पीएमएस में हमें मिलती है। सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है प्रोफेशनल सर्विस। ऑफ कोर्स जो पीएमएस फंड मैनेजर होते हैं उनका एक्सपीरियंस इक्विटी मार्केट में काफी अच्छा होता है। दूसरा जो सबसे अच्छा बेनिफिट मिलता है वो मिलता है ट्रांसपेरेंसी का। अनलाइक म्यूचुअल फंड जहां पर हमें अपने इन्वेस्टमेंट हमने जिस फंड में इन्वेस्ट किया है उसमें डेली बेसिस पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसका हमें कोई नॉलेज नहीं होता है, कोई डिटेल नहीं मिलती है। उसका हमें मंथली या क्वार्टरली स्टेटमेंट मिलता है जिसमें हमें पता चलता है कि उस फंड में क्या न्यू होल्डिंग्स आई है, क्या नए शेयर्स आए हैं, या कोई शेयर्स थे जो बेचे गए हैं, वो हमें मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे ही पता चलती है। मगर पीएमएस में हमें रियल टाइम बेसिस पे पता चलता है कि आज कौन से शेयर नए ऐड हुए हैं या कोई न्यू सेलिंग हुई है हमारे डीमैट से, वो हम रियल टाइम बेसिस पे ट्रैक कर सकते हैं। या हमारा फंड मैनेजर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना कैश रखा हुआ है, वो सारी चीजें हमें एक पीएमएस में मिल जाती है जो म्यूचुअल फंड में हमें वो देखने में नहीं मिलती है। चलिए बात करते हैं पीएमएस के चार्जेस की। तो पीएमएस में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एंट्री लोड देना होता है जो अपफ्रंट हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से डेबिट कर लेती है फंड हाउस, और ये जो एंट्री लोड होता है वो जनरली 1.5 से 2% तक होता है। सो इवन बिफोर योर इन्वेस्टमेंट आपसे 2% तक का चार्जेस फंड हाउस डेबिट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप उसमें सेलिंग करते हैं, अपने पीएमएस को विड्रॉ करते हैं, वहां पर एक एग्जिट लोड भी लगता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड, कुछ कंपनीज जो होती है जो पीएमएस सर्विसेज ऑफर करती है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे भी काम करती हैं, यानी कि एक सर्टेन परसेंटेज के बाद अगर प्रॉफिट अमाउंट और ज्यादा वो करके देती हैं आपको, तो उसमें से सर्टेन परसेंटेज वो कंपनी खुद रखती है। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में कोई एंट्री लोड नहीं होता है, बट उसमें एग्जिट लोड होता है अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल से पहले विड्रॉ किया, जो जनरली 0.5 से लेके 1% तक होता है, और उसमें किसी तरह का कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और पीएमएस में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि हमें एक ट्रांसपेरेंसी मिलती है, और जो भी इन्वेस्टमेंट होता है हमारे ही डीमैट अकाउंट में हमारे नाम से ही इन्वेस्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में हमें एक नेट एसेट वैल्यू मिल जाती है, यानी एनएवी मिलती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो कस्टमाइजेशन का, जो पीएमएस में हम अपने रिस्क एपेटाइट, अपने इन्वेस्टमेंट गोल, अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में हमें वो फुल्ली कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। तीसरा जो डिफरेंस है वो होता है मिनिमम टिकट साइज का, यानी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने के लिए 500 रुपए से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ पीएमएस में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मिनिमम 50 लाख इन्वेस्ट करना होता है। तो पीएमएस जनरली एक एचएनआई या अल्ट्रा एचएनआई कस्टमर्स के सेगमेंट को ही टारगेट करते हैं, और म्यूचुअल फंड जो होता है वो रिटेल इन्वेस्टर, और उसमें एचएनआई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थे पीएमएस के डिटेल्स और उसके डिफरेंसेस जो म्यूचुअल फंड से होते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।